मैं सम स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। ये टॉपिक ये ना फोर फीचर का पहला लास्ट टॉपिक है। इसके पहले भी मैंने इस टॉपिक का सम कराया था, आपको टॉपिक पक्का कर रहा हूँ मैं। इसके बाद फोर फीचर स्टार्ट है और अगली क्लास होगी वो फोर फीचर की होगी, वो कोई मिस ना करे, राइट। अभी लेट क्लास लगा रहा हूँ बट ये क्लास रिकॉर्डिंग मोड पे आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, ओके। क्वेश्चन कहता है, अब क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना, सबने सबने क्वेश्चन ध्यान से समझना है। क्वेश्चन कहता है एक्स लिमिटेड, मैं इसको एडिट कर लेता हूँ एक मिनट। क्वेश्चन कहता है एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड with an authorized capital of ₹10 lakh divided into 1 lakh shares of 10 each। हमें हमेशा देखना है कि ₹7 लगा है तो उसमें रुपीस भी आ रहे हैं और नंबर ऑफ शेयर्स भी आ रहे हैं, राइट। उसके बाद कहता है द कंपनी ऑफर्ड 60,000 शेयर्स टू द पब्लिक with which were payable 2 per share on application, okay, 4 per share on allotment, ठीक है, and the final first and final call। तो मतलब ₹2, ₹4, ₹4, ये पहली इंस्टॉलमेंट, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट, राइट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं, हमने एप्लीकेशंस कहते हैं कि एप्लीकेशन लगाई हुई थी, ठीक है। सेकंड को क्या कहते हैं, सेकंड को कहते हैं अलॉटमेंट। और तो थर्ड है, थर्ड के बाद फोर्थ भी आ जाए, फिफ्थ भी आ जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जो भी आएगा। इसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, राइट। आप बस देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे YouTube वीडियो देखते हो जैसे वैसे कि YouTube वीडियो बड़े ध्यान से देखना, बट है लाइव, आप क्वेश्चन ही मेरे साथ कर सकते हो लाइव। और किसी ने शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है कि मेरे को पूछूंगा तो पता नहीं सर क्या बोलेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर पूछोगे तो मैं बोलूँगा वेरी गुड, पूछा आपने। एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स फुल, ये क्या कहते हैं, एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 फुल। अब इसमें हुआ क्या, इसमें घटना घटी। घटना क्या घटी, हमारे पास शेयर कितने थे, 60,000 देने वाले, राइट। कितने शेयर देने वाले थे, 60,000। हमारे पास क्या हुआ, एप्लीकेशंस आ गई कितनी, 92,000। ये हमारे पास था इनविटेशन, जो इनविटेशन कार्ड था कि इतने लोगों की हमारे पास बिठाने की क्षमता थी, कैपेसिटी थी, राइट। उसके बाद मेरे पास कितने लोगों का एप्लीकेशन आ गया, 92,000। यहाँ लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको बेटा, यहाँ लिखा हुआ है 92,000, ठीक है। 92,000 क्या है हमारे पास, उसका एप्लीकेशन 92,000 की एप्लीकेशन आ गई। अब 92,000 को उसने डिवाइड कर दिया, क्या तो उसमें से 40,000 थे ना, उनको सारे के सारे शेयर दे दिए, ओके। 60 में से भी 40 दे दिए और 40 में से भी 40 दे दिए। तो इनका ना कोई एडवांस है, इसका मैं चार्ट अभी बनाता हूँ, डोंट वरी, अभी ओरल एक्सप्लेन करता हूँ ना। हमने इसको किसी भी शेयर को, इसके किसी भी शेयर को हमने रिजेक्ट नहीं किया, राइट। उसके बाद आता है 50,000 एफ शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया था, उनको 40% अलॉट किए। कितने अलॉट किए, 40%। 40% किसका, 60,000 का कि 50,000 का, सिर्फ 50,000 का। वेरी गुड, 50,000 का। किसका, 50%, 50,000 का 40%, इसकी बात कर रहे हो। तो कितना बनता है, 20,000 शेयर्स, राइट। और जो 2,000 एप्लीकेंट्स थे उनको कुछ भी नहीं दिया, उनको बाकी थे भाग जाओ यहाँ से, ये पैसे पकड़ो अपने और भाग जाओ यहाँ से, ओके। जयदीप स्टॉप रेजिंग योर हैंड, ओके। मैं तेरे हैंड देख रहा हूँ, तू वैसे शरारत नहीं कर सकता, तो अभी ये शरारतें कर रहा है। उसके बाद कहते हैं ₹1,70,000 वॉज रियलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। कहते हैं अलॉटमेंट मनी के कितने पैसे आए हमारे पास, 1,72,000। तो ये फिगर को मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है कि वो बता रहा है, खुद ही बता रहा है कि इतने पैसे आए। अब जब वो कोई फिगर बताता है ना, तो होता क्या कि वो एक दरवाजा खोल देता तो दूसरा दरवाजा बंद कर देता है। उसको अपने ऐसा मत समझो कि वो बहुत भोला एग्जामिनर जान के आपसे ना पंगे लेगा, जैसे जयदीप पंगे लेता है हमारे से। वो क्या करेगा कि एक दरवाजा खोल देगा और एक दरवाजा बंद कर देगा। अब उसने बोल दिया इसमें कि अलॉटमेंट मनी में उसने 1,72,000 आए हैं, जिसके अंदर वो बोल रहा है एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरी फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। इसके अंदर वो पैसा नहीं है जो एप्लीकेशन का पेंडिंग आ रहा है, इसके अंदर एप्लीकेशन का पैसा नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या है, कौन समझाएगा, अभी पूछता हूं मैं। एंड 2,20,000 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कितने आए, 2,28,000, और अलॉटमेंट के कितने आए, 1,72,000। इस लाइन का मतलब क्या है, जो मैंने लाइन हाईलाइट की, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने येलो हाईलाइट किया है, बताइए
बताइए बताइए, अपना इनपुट दीजिए। इस्मात, गौरव, हाँ, राधे, जयदीप। एप्लीकेशन दी मनी नहीं है कि ਵਿੱਚ एप्लीकेशन ही नहीं है कि बेच किते बेचनी है कि केड़ी वाली? मैं बताता हूँ, देखो देखो मेरी बात सुनो। हमारे पास ना जो ये एप्लीकेशन सही है ना, ये ज़्यादा आई है, ये ज़्यादा आई है। तो किसी इसका एडवांस भी आया होगा हमारे पास कि नहीं आया होगा? एडवांस आया होगा ना। तो जो एडवांस है ना उसके अलावा कह रहा है 772 में एप्लीकेशन मनी के अलावा वाले पैसे आए, एक्सक्लूडिंग वाले हैं, एक्सक्लूडिंग, राइट? ठीक है। अभी एक चार्ट बनाता हूँ जिस चार्ट के ऊपर आपको क्लैरिटी होगी कि इसको हमने बांटना कैसे है। एक दो चीज़ें बस माइंड में रख लो। एक तो कहते हैं एप्लीकेशन कितनी आई, 92,000, और हमारे पास देने के लिए कितने हैं, 60,000। और एप्लीकेशन कैसे हुई, ये ए कैटेगरी, ये बी कैटेगरी, ये सी कैटेगरी। बस इसको माइंड में रख लो, बाकी मैं आपको करवाता हूँ इसका चार्ट। आ जाओ चार्ट पे आ जाओ जी। ये लो जी, ये चार्ट पे आ गए हम। 116 नंबर पेज पे चार्ट बनाते हैं। इसका चैप्टर का नाम लिखता हूँ मैं। ये चैप्टर बड़ा खतरनाक है इसलिए लाल रंग से लिख रहा हूँ। एक आंसर सही कीजिए। शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, और जो मैं करवा रहा हूँ वो मेरे पास पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक में से क्वेश्चन है, +2 की किताब है, राइट। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास इन एप्लीकेशंस कितनी आ गई, 92,000, राइट। उसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज बन गई। जब कैटेगरीज बन जाती है ना, आपको सम करना आसान हो जाता है। जो मैं ये चार्ट बना रहा हूँ ना, इससे आपका सम करना आसान हो जाएगा। देखना, बड़े ध्यान से देखना। अब यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, कहते हैं जी जो 40,000 थे ना, जिन्होंने 40,000 अप्लाई किए थे, 40,000 अप्लाई किए थे, उनको हमने 40,000 अलॉट भी कर दिए। 40,000 अलॉट भी कर दिए, तो मतलब 40 को 40 मिल गए। कोई एडवांस नहीं, कोई अपने पास एरियर नहीं। तो इसमें से कोई एडवांस आया होगा? टैबलेट पे थोड़ी सी हैंडराइटिंग का इशू रहता है, तो थोड़ा प्लीज कॉप अप करना। कोशिश करता हूँ पूरा क्लीन लिखने की, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहता है, तो उसको समझने की थोड़ी आदत डालना, ठीक है। यहाँ पे कोई एडवांस आया होगा मेरे पास? जयदीप बताओ। नहीं सर। नहीं। अगली कैटेगरी कौन सी थी? 50,000 वालों ने अप्लाई किया था। उनको कितने मिले थे भाई? उनको मिले थे, हमने दिए थे उनको 40%। उसने लिखा था 40%, तो 40% ऑफ 50,000 करेंगे तो हमारे पास आता है 20,000। तो उसको कितने अलॉट किए? 20,000। अगर ध्यान से देखेंगे, गौरव जी ध्यान देना, अगर ध्यान से देखेंगे तो 0 से 0 काट दो। तो जिसने 5 शेयर मांगे उसको 2 शेयर मिले, मतलब 3 शेयर के एप्लीकेशन मनी उसने ज्यादा दे दी, जो अलॉटमेंट में एडजस्ट की होगी। समझ आया? जो अलॉटमेंट में एडजस्ट की होगी, उसके अलावा हमारे पास अलॉटमेंट में 1,72,000 आए थे। क्वेश्चन में था ना, उसके अलावा 1,72,000 आए थे हमारे पास। ठीक है, ये लिखा है ना 1,72,000, ये वाला उसके अलावा आए थे, राइट। तो चलिए, इसके अंदर हमारे पास एडवांस आया होगा? बिल्कुल आया होगा सर, कैसी बातें कर रहे हो। इसके अंदर हमारे पास 30 × 2 रुपए ये एडवांस आया होगा, जो हमारा अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। एडजस्ट इन अलॉटमेंट, कहने का मतलब अलॉटमेंट के पैसे ज्यादा आ गए, उसको हमने बोला रिफंड नहीं किया, उसको बोला कि तेरे पैसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे भाई, चिंता ना कर, शेयर तूने ले लिया, अच्छी बात है, ठीक है। आगे कौन सी कैटेगरी आती है? ब्लू, ये ग्रीन, ऑरेंज कर देते हैं। आगे कहता है जो 2,000 जिन्होंने अप्लाई किए थे ना, 2,000 अप्लाई किए थे, है ना, उनको बोल दिया जाओ भाई जाओ, अपना रास्ता नापो। उनको कोई अलॉट नहीं थी, नील अलॉटमेंट, उनको कोई शेयर अलॉट नहीं किया। जब कोई शेयर अलॉट नहीं किया तो उनके सारे के सारे पैसे क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे बताओ? एडवांस सर। रिफंड, ठीक है।
उनके सारे के सारे पैसे क्या बन जाएंगे, रिफंड। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। अब हमारे पास पहली एंट्री पे कितने पैसे आएंगे, आपको मैं क्वेश्चन यहाँ समझा रहा हूँ, साथ में उसके बाद मैं आपको एंट्री पे लेके चलूंगा। ठीक है, देखना पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री कितने पैसे आए होंगे, क्या एंट्री होती है सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट भी बता, अमाउंट भी बता भाई, एंट्री तो तुमने सर, रख ली। 1,84,84 देख 92,000 सर, इंटू 2। ठीक है, सर, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं आएगा सामने, यहाँ पे 92,000 इंटू 2 तो ये बनता है 1,84,000। ठीक है, तो बताया है। नहीं आपने ठीक बताया बेटा, मैं चेक इसलिए कर रहा तुमने हूँ बिकॉज 84 बताया था, बच्चे बैठे हैं 184 ऑनलाइन, बोलते हैं। तो उनको गलत ना लग जाए। 1,84,000 बताया ना आपने, 1,84,000 होता है, 1,84,000 या 1,84,000 होता है, 1,84,000 नहीं होता। और राइट, इसमें नरेशन मस्ट है। ठीक है, नरेशन हमेशा आएगी यहाँ पे। सेकेंड एंट्री क्या आएगी, देखो सेकेंड एंट्री क्या आएगी, अब बता सेकेंड एंट्री बता दे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बेटा इसके अंदर आपने ना कंबाइंड एंट्री करनी है, ये नहीं केला कि बस बैंक की एंट्री कर दी। तो कितना है शेयर एप्लीकेशन में मेरे पास, 1,84,000। अब मैं क्या करूंगा आपको बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। मैंने ऊपर जिस कलर से लिखा है ना, ये मैंने ब्लू कलर से लिखा है, ये वाला मैंने ब्लू कलर से लिखा है, इसको ब्लू से मार्क करूंगा। ये ग्रीन से लिखा है, इसको ग्रीन से मार्क करूंगा। ये मैंने ऑरेंज से लिखा है, इसको ऑरेंज से मार्क करूंगा, मस्टर्ड कलर से। आपको एंट्री क्लियर हो जाएगी कि ये एंट्री इससे लिंक्ड है। ठीक है, अभी देखना सबसे पहले राधे वाली एंट्री। राधे कहता है टू बैंक कर दो सर, क्योंकि उसके पैसे हमने रिफंड कर दिए थे। तो ये लो, टू बैंक के पैसे कितने जाएंगे, 2,000 इंटू 2, 4,000 रुपए। ठीक है राधे, यस सर, यस। कोई गलत करूंगा तो बता देना भाई। सर राधे के लिए क्लैपिंग करें? नहीं सर, राधे के लिए क्लैपिंग नहीं, अपने लिए क्लैपिंग करना। अभी आप मेरे को विस्मात बताएगी बेटा 40,000 से कितने पैसे आए, किसको कितने शेयर अलॉट किए, टू शेयर सारे कैपिटल कितने आएंगे, कितने आएंगे बेटा जी, बताओ बताओ, शेयर कैपिटल में कितने आएंगे। शाम क्यों सूंघ गया गौरव, सौगी गौरव 80,000। क्या वो मम्मी ने बोलने से मना किया, हाँ मुंह च सर जब लगता लाचिया पाइया सर। गौरव जी बोलो, सो गया सर गौरव। ये शायद कितने आएंगे बताओ शेयर कैपिटल में, देख के बताओ। ये लो सो गया सर गौरव, सो गया। जयदीप आंसर कर, गौरव सो गया, गौरव सो गया मत कर। 80,000 80,000 स्मार्ट सही बता रही है। 80,000। विस्मात कह रही है 80,000। विस्मात जी ध्यान देना, 40,000 इंटू 2, ये तो हो गया 80,000। आपने ये बता दिया। जो यहाँ पे जिनको 20,000 अलॉट किए, ये कौन बताएगा, ये भी तो ऐड होंगे ना। वो भी सर बीच में कर दो। वो भी सर बीच में कर दो, बीच में नहीं करना, 1 लाख। इसको अलग से यहाँ पे लिखो और इसको दिमाग में डालो अपने। 1,20,000 बोले तो 60,000 हमने शेयर देने थे ना, 60,000 हमारे पास थे ना। ये देखो आप भूल जाते हो, कितने शेयर देने थे हमने यहाँ पे, ये देखो, ये मैं कर रहा हूँ येलो कलर से मार्क। कितने शेयर देने थे हमने, 60,000। देखो मोटा मोटा लिखा है 60,000, लिखा है कि नहीं लिखा। यस सर। आ जाओ दोबारा फ्लिप करके यहाँ पे, अब पता लगा 60,000 इंटू 2 करेंगे तो मैंने आपको बाइफरकेट कर दिया। अभी भी सही नहीं कर रहे हो, देख लो, बुरे हाल हैं। अभी ग्रीन कलर, और कुछ का एडवांस आ गया हमारे पास, कुछ बंदों का एडवांस आ गया 2, उसका क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट। अगर कॉल इन एरियर खाता नहीं खोलना, अगर CIA खाता नहीं खोलना, अगर CIA खाता खोलना है तो कॉल इन एडवांस। दोनों की एंट्री ऐसे ही आएगी। कितने अमाउंट से, 30,000 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 60,000। समझ में आ रहा है नालायको, समझ आ रहा है। ध्यान से देखो, 1 20 और 60, 1 80, 1 80 और 4 1 84, 1 84 आपस में मैच कर गया। जिसको ये एंट्री करनी आ गई ना, उसको शेयर कैपिटल आ गया।
और ये एंट्री कुछ नहीं है, सिंपली आपको एक माइंड की एक टेस्टिंग है कि आपका दिमाग कितना चलता है। देखो सीधी बातें सारी कर लेते हैं, सीधा सीधा सारे कर लेंगे, आधे समझ रहे ना? यस सर, सीधी यस। एंट्री सारी कर देते हैं। मजा तो तब है जब टेढ़ी एंट्री करके दिखाओ। तो ये टेढ़ी एंट्री है सेकंड वाली। अब थर्ड एंट्री पे आओ। अब देखो मैं यहाँ पे आपको बुक पे लेके चलता हूँ। देखो बुक पे भी एंट्री आ गई। देखो मेरे पास 184, 184, 20,000 शेयर कैपिटल में, शेयर अलॉटमेंट में 60,000। और इसके अगले पेज पे लेके चलता हूँ आपको। तो ये देखिए बाकी 4,000 उसका बैंक में, जो राधे ने एंट्री बताई थी, राइट? ठीक है जी, यस सर। ओके। अब आ जाओ यहाँ पे थर्ड एंट्री पे। अब थर्ड एंट्री क्या आएगी बेटा? थर्ड एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट ड्यू। क्या आएगी? शेयर अलॉटमेंट ड्यू। तो क्या एंट्री होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट? ठीक है। बेटा मैसेज मत करो जब तक मैं लिखता हूँ ना, तब मैसेज मत किया करो, मैं मैसेज नहीं पढ़ता हूँ। जब मैं वर्बली एक्सप्लेन करता हूँ देन यू कैन मैसेज, ठीक है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट कितनी करनी है ये देखो, आपकी नॉलेज के लिए 60,000 शेयर की इनवाइटीज थे, मैंने 60,000 को मैं दे सकता था इंटू 4, तो कितना आएगा? 2,40,000। कितना आएगा? 2,40,000, राइट? ठीक है जी? यस सर, यस। यस सर, यस सर, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो अब इसकी फोर्थ एंट्री क्या आएगी? फोर्थ एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट के पैसे आ गए। शेयर अलॉटमेंट टू बैंक सर। बैंक बैंक अकाउंट टू डेबिट। सर। जयदीप बैंक तेन चढ़ गई है। नहीं सर, रात है ना, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ क्यों हो तुझे जाता हो है। जाता है? हाँ रात थल्ली एंट्री ऊपर एंट्री थल्ले आ जाती है। हाँ गंदे हाँ बच्चे। जी सर, रात है ना, फिर ਤਾਂ ਕਰਕੇ। बेटा रात है तो फिर की हो गया? सर बहुत कुछ ਹੁੰਦਾ सर रात। अब इसमें अमाउंट कितनी आएगी विस्मात जी? अमाउंट कितनी आएगी? सर 1,72,000। वेरी गुड, लिखा हुआ था, गौरव ने पहले नोट कर लिया वहाँ पे कि 1,72,000 बोलूंगा। सर ਇਹਦੇ ਕੋਲ बुक है की है? नहीं इसके पास बुक तो है, मुझे पता है, बट इसने अमाउंट भी वहाँ से नोट कर ली हुई है, देख लिए जब मैंने शिफ्ट किया था ना यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे मैंने शिफ्ट गुड किया मॉर्निंग था, गौरव। ये मैंने शिफ्ट किया गुड था। मॉर्निंग। तो गौरव जी ये भी बता वेरी दो, बैड, वेरी बैड। ये भी बता दो 1,72 क्यों आया, ये भी बताओ कारण क्या 1,72 आने का? सो गया सर, फिर सो गया। मैं बताऊं? बताओ। मैं रिसीव हुए हैं अलॉटमेंट से। रिसीव हुए, बट देखो यहाँ पे हमारे पास एडवांस भी था। यहाँ पे हमारे पास ये, मैं लाल रंग का करता हूँ इसको, मार्क गुलाबी रंग का करता हूँ मार्क। ये देखो यहाँ पे हमारे पास एडवांस भी था, तो एडवांस की एडजस्टमेंट भी तो करनी थी हमको। वो एडजस्टमेंट नहीं शो करनी हमने। गौरव क्यों ये एडजस्टमेंट क्यों नहीं शो की? कॉपी पेस्ट करने में तो हम बहुत तेज हैं, देख के बोल दिया हाँ ठीक है, बोल दिया नंबर आ जाएंगे। बट आपकी नॉलेज क्या कहती है? क्यों? कारण क्या है कि वो कहते हैं यही रिसीव किया जी, बाकी को छोड़ो। ऐसे सोचा जाए, सर मेंशन था। देखा जाए तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अलॉटमेंट के अंदर 20,000 शेयर ऐसे हैं जिनका 20,000 वालों का कितना एडवांस आया था? 60,000 एडवांस आया हुआ था, जो उनको 20,000 शेयर मिले थे। क्योंकि उनको 30,000 नहीं मिले थे, तो 30,000 इंटू 2 उसका 60,000 एडवांस था। उनकी शेयर अलॉटमेंट कितनी ड्यू बनती है? 20,000 इंटू 4, 80,000। उनकी अलॉटमेंट बनती है 80,000, और बाकी 40,000 की कितनी बनती है? 40,000 इंटू 4, इसकी कितनी बनती है? 160। तभी तो 240 आया, ये 240 आया ना, ये इसलिए आया। ठीक है, समझ आई? अब इसमें से इसका एडवांस कितना था? 60,000। तो ये कितना पे करेगा? 20,000। और ये कितना पे करेगा? 160।
तो इनका एक्चुअली अगर वो लाइन है ना लिखी होती 172 वाली, तो इनका कितना आता? 1,80,000 आता। अब समझ आया? हाँ जी सर। गौरव को आया? राधे को आया? जयदीप को आया? यस सर। यस देखो वहां पे लिखा था ना, गिवन था। ये फैक्टर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ग्रीन कलर का लिख देता हूँ कि ये गिवन था कि ये अमाउंट है। यहाँ पे लिख देता हूँ साथ में इफ नॉट गिवन, ये गिवन था। और यहाँ पे लिख देता हूँ इफ 1,72,000 नॉट गिवन, तो क्या एंट्री होती? तो 4B एंट्री होती। कौन सी एंट्री होती? 4B एंट्री, ये 4A एंट्री। क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपको दो दो चीजें, तीन तीन चीजें सिखा सकता हूं मैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट? ये वाली 180 वाली, तो ये अमाउंट यहाँ पर आती। 180 बैंक में आए। बाकी पैसे कहाँ गए? बाकी पैसे हमने कॉल इन एडवांस वाले पैसे एडजस्ट कर दिए। यहाँ पे कितने पैसे थे? 60,000। और टू शेयर अलॉटमेंट 2,40,000। ये एंट्री तब आती इफ 1,72,000 नहीं गिवन होता, तो ये एंट्री आती। अब याद रहेगा कंसेप्चुअली? जयदीप, विस्मात, गौरव, हाँ जी सर। हाँ जी सर। ये लो, ये एंट्री को हम मार्क कर देते हैं, मार्क ये देते हैं। ये एंट्री को थोड़ा छोटा करके मार्क ये देते हैं। अरे यार, ठीक है, 4B एंट्री। ठीक है, अब आगे कौन सी एंट्री आएगी? आगे पेज खत्म हो गया, कोई बात नहीं, नया पेज ले लेते हैं। आगे कौन सी सर एंट्री को आएगी? फर्स्ट बोल दी। फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री क्या थी? बता भाई। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट एंड को ऐसे लिख देते हैं हम। फाइनल कॉल डेबिट फाइनल कॉल अकाउंट। ये एंट्रीज ने रटी हुई है बच्चे ने। टू शेयर कैपिटल। सर अमाउंट भी बता दो। अमाउंट कितनी आएगी? 40 2,40,000। 2,40,000। और इसके बैंक में कितने पैसे आएंगे? ये भी गिवन थे, ये भी गिवन थे। दिखाऊं? ये देखो, यस ये भी गिवन थे। ये पिछले पेज पे आना पड़ेगा। ये देखो, ये देखिए, ये देखो 2,28,000 गिवन है ना? यस सर यस। इसको कॉपी करके वहां लिख दो, इसको कॉपी करके वहां लिख दो। अरे हम तो यहाँ पर आ गए रे, हम तो यहाँ पे थे रे। तो ये कितने आएंगे? 6th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर YouTube ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੈ? बेटा मैं करवा बता देता हूँ क्या करना है। 2,28,000। इसमें है ना क्वेश्चन, उसने क्या पता आपको ना, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस के बारे में बात जिक्र नहीं किया, बट एक्चुअली नो है इस क्वेश्चन में। अगर अब ये तो था कि ये अमाउंट गिवन थी, यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि मेरे पास ये अमाउंट गिवन है। ठीक है, अगर अमाउंट ना गिवन होती, इफ अमाउंट नॉट गिवन, तो क्या एंट्री होती? तो क्या एंट्री होती? 6B एंट्री होती। 6B बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसमें कोई एडवांस तो नहीं है, एडवांस तो पिछली एंट्री में एडजस्ट कर दिया, उसके अलावा कोई एडवांस तो नहीं था? नहीं था। तो कोई कॉल इन एरिया के बारे में बात नहीं की, कोई हमने कॉल इन एडवांस के बारे में बात नहीं की उसके अलावा। तो क्या एंट्री आती? सारे के सारे पैसे आ जाते, 2,40,000 आ जाते, 2,28,000 नहीं आता।
यहाँ पे तक किसी को डाउट है तो बताओ। देखो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। गुड। अभी यहाँ पे देखो आपकी बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन ऐसे ही है। ये देखो 240 को यहाँ पे उसने ड्यू किया, 240 को यहाँ पे हमने ड्यू किया और बाद में यहाँ पे 240 को ड्यू किया, ठीक है, फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू और उसके बाद अमाउंट रिसीव जो गिवन है अमाउंट रिसीव कर ली। आई होप ये सबको क्लियर होगा चारों को जो देख रहे हैं अभी। हाँ जी सर। ओके, यहाँ मैं एक कट लगाता हूँ। हाँ जी, अब हमारा आज का नया सम नंबर 30 इलस्ट्रेशन 30। अभी ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको सॉल्व आप करके अभी मुझे सॉल्यूशंस भेजोगे, अभी, कल नहीं अभी। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप सॉल्यूशंस मेरे को भेजोगे अभी, ठीक है। एंट्रीज मेरे पास हैं सामने साइड पे, ये देखो नजर आ रही है एंट्रीज। मैं अमाउंट नहीं शो करूंगा आपको। इसके बाद फोर फीचर का टॉपिक है, ये देखो नीचे, तो फोर फीचर, राइट। तो अभी ये सम देखना, सिंटेक्स लिमिटेड वाला, इसको एक्सप्लेन करूंगा। आपने इसको मुझे अभी भेजना है, मैं अभी वेट कर रहा हूँ सबके लिए, ठीक है। मेरे पास जो क्लास रिकॉर्ड होगी ये 27 मिनट और 25 सेकंड की हो गई है, तो कोशिश करूंगा 35 मिनट तक ये क्लास ओवर हो जाएगी, क्योंकि इतनी लंबी क्लास को देख भी नहीं पाता ज़्यादा। तो अभी पहले इस सम को अच्छे से समझना और खुद सॉल्व करना और खुद मुझे सॉल्यूशंस भेजना, अभी भेजना सॉल्यूशंस, ठीक है। मैं आपको 15 मिनट का टाइम दूंगा, 15 मिनट के अंदर सॉल्यूशन चाहिए मुझे। सिंटेक्स और कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैं ऐसे बैठा हुआ, मेरे से ठंड में बैठा हूँ, मेरे को उठा नहीं जा रहा है, ये वो कोई बहाना नहीं चलेगा किसी का। सर मैंने तो नहीं मैं भेजा। पहले तेरे लिए बोला है, तेरे लिए बोला है मैंने, माइंड माय वर्ड्स, तेरे लिए बोला है मैंने। मुझे पता तू हमेशा बहाने मारता है। ये तो गलत गल सर। Syntax Limited issued 10 lakh rupees 10 lakh new capital dividend in 100 shares at a premium of 20 per share। प्रीमियम कितने, 20 रुपए का। एप्लीकेशन के टाइम पे कितने देने हैं, 10 रुपए। अलॉटमेंट के टाइम पे 40 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस देना है। ऐसे के क्वेश्चंस बहुत तंग करते हैं, आपको पता नहीं लगता 40 के अंदर प्रीमियम डाला हुआ कि नहीं डाला हुआ। मतलब 40 रुपए अलॉटमेंट के है, ये 40 में 10 रुपए प्रीमियम किया और 30 रुपए, ठीक है। ये डाउट करता है, उसके बाद कहते हैं ये डाउट करता है क्वेश्चन, इसलिए इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा, बाकी मैं आपको सॉल्व करके दोगे। ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर बी टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कहते हैं अगर लोगों के पैसे ज्यादा आ जाएंगे ना, इनवाइटीज ज्यादा आ जाएंगे, हमने तो बोल दिया कि हम इतने शेयर अलॉट करेंगे, बट उसके अलावा अगर इनवाइटीज ज्यादा आ गए तो उसके पैसे हम रिफंड नहीं करेंगे, उसके पैसे या उसकी अलॉटमेंट पे या उसके फर्स्ट फाइनल कॉल पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है, कर देंगे। कहता है इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000। कितना ओवर सब्सक्राइब हो गया, 13,000 तक का ओवर सब्सक्राइब हो गया। कितना इशू था, इशू था कितना बेटा, देखो ये 10 लाख शेयर थे 100 रुपए का, तो टोटल कितना इस नंबर ऑफ शेयर्स थे हमने देने वाले, बताओ, देख के बताओ। 10 लाख के शेयर थे, 100 रुपए का शेयर था, और कितने शेयर इशू किए होंगे हमने, गौरव जी बताओ। नलायको, ये देखो सबसे बड़े नलायक मेरे पास पढ़ते हैं, सबसे बड़े नलायक। अगर 10 लाख के शेयर हैं, ये नजर ही नहीं आ रहा कलर, 10 लाख के शेयर हैं और 100 रुपए का एक शेयर है, तो कितने शेयर होंगे, 10,000 शेयर हो जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है, 10,000 शेयर हमें इनवाइट करने थे, और कहता है कितना ओवर आ गया, 13,000 ओवर आ गया, तो मतलब कितने सब्सक्राइब हो गए, 23,000। कितने हो गए, 23,000 एप्लीकेशंस आ गए। उसने बोला 10,000 से ओवर कितना चला गया, 13,000। 10,000 तो हमने बोला था कि हम इसको इशू करेंगे, हमारे पास इशू के लिए अमाउंट, इशू के लिए था कितने शेयर्स का अमाउंट, 10,000 शेयर का अमाउंट। कहता है ओवर कितना चला गया, इसके ऊपर 13,000 चला गया, तो इसके ऊपर 13,000 करोगे तो कितना चला जाएगा, बताओ, 23,000 नहीं चला जाएगा, हाँ
इंग्लिश हाँ पढ़नी जी, सर। सीखो। सारी इंग्लिश आइल सेंटर पे जाके नहीं करनी, कुछ +2 में भी करनी है, तभी तुम्हारे 8,777 ही आएंगे। थोड़े मेरे से भी ले लो इंग्लिश के नोट्स के थोड़े गुर जो हैं। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000। कहता है उसमें से एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर्स। अच्छा कैटेगरी बना दी, तो यहाँ पे हम भी कैटेगरी बनाते तो कोई चक्कर थोड़ी ना है। जिसको 12,000 के लिए अप्लाई किया था उसने कितने मिले, सिर्फ 2,000, ठीक है। एंड एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर वर सेंट रिग्रेट लेटर। 3,000 को क्या बोल दिया, रिग्रेट लेटर क्या होती है कि सॉरी भाई तुम्हें हम नहीं दे सकते, उसको रिफंड हो जाएगा। शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल टू द रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितने बचे, 12,000 को 2,000 दे दिए, 3,000 को रिजेक्ट कर दिए, बाकी कितने बचे 23 में से बताओ, 7,000 कि 8,000? सर 8,000। 7 के 8 बोलो बोलो। सर 8,000। वेरी गुड, बचे 8,000। क्यों? क्योंकि हमने तीनों को मिला के कितने बनने चाहिए, 23,000 बनने चाहिए। उसको कितने दे दिए, 8,000 ही दे दिए, फुल दे दिए। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये बन गया शेयर। जिसने 12,000 अप्लाई किए थे उसको कितने मिले, 2,000। जिसने 3,000 अप्लाई किए थे उसको कहते हैं तेरे को मिलेंगे ही नहीं भाई, तू जाके अपना आराम कर। और जिसने 8,000 किए थे उसको मिले 8,000। तो इसका कोई एडवांस नहीं, नो एडवांस। समझ आ रही है, तरीका समझो, नो Yes. एडवांस। इसको रिफंड। और जो ये 12,000 है इसका 10,000 के ऊपर कितना एडवांस आ गया होगा, इंटू कितना पैसे एप्लीकेशन के, 10 रुपए हैं। तो ये 10 इंटू 10,000 ये आ जाएंगे हमारे पास 1 लाख इसका एडवांस आ जाएगा। उसका जो 1 लाख का एडवांस है उसकी आगे अलॉटमेंट पे और कॉल मनी पे एडजस्ट कर रहे हैं। आई होप क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। यस। तो इसका सोल्यूशन मेरे को करके दो, इसका सोल्यूशन करके दो। देखो मैं कितना फास्ट हूँ, 3:35 पे कहा सर ਜਿਹੜਾ था। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆ, सॉरी, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆ ਉਹ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ बाकी 10 रुपए बैलेंस पे आएगा ना, लिखा नहीं बैलेंस। मैम देखो कॉमन सेंस Yes, sir. लगाओ, देखो ये लिखा है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस। तो बैलेंस मतलब रीडिंग इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? आप प्रीमियम को भी डालोगे कि नहीं डालोगे? नहीं इसमें? सर, ये बुक बनाने वाले ने गलत लिखा। नहीं मैम, ये आपकी नॉलेज के लिए है, आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए उसने ऐसे लिखा है। गलत है सर। ठीक है जयदीप, मैं वेट कर रहा हूँ, अभी ये क्लास को मैं कट कर रहा हूँ। अभी तक सबको क्लियर है जितना मैंने समझाया? विस्मात, यस सर। गौरव, यस सर। विस्मात, गौरव, राधे यस सर। और कौन है हमारे साथ? जयदीप। जयदीप सर क्लियर है? हाँ जी सर। ओके, ये क्लास अभी यही खत्म कर रहा हूँ। अब मैं 15 मिनट वेट करूँ, मेरे को 15 मिनट सम भेजो अपना। जो नहीं भेजेगा उसकी मम्मी को फोन जाएगा, अभी जाएगा। बिग फैन, ओके आई नो यू आर बिग फैन, बट ये बिग फैन, ये चीज़ सब चीज़ें आपकी मैं उनको दूंगा। आपके माता श्री कहते हैं कि मुझे कि सर कैसा चल रहा है, फिर उनको मैं इससे रिस्पॉन्स देने वाला हूँ कैसे चल रहा है आपको। आपकी कॉपी पे मुझे सम चाहिए अभी, जैसे मैंने भी आपको नोट्स पे कराया ना, आप भी कॉपी पे सम करो और मुझे फोटो भेजो। आई एम वेटिंग फॉर योर स्नैप। अभी मेरे को 15 मिनट के अंदर फोटो आने चाहिए। मेरे पास टाइम हुआ है, देखो टाइम हुआ है मेरे पास 10:25। मुझे 10:40 तक सबका आंसर आना चाहिए। 15 मिनट लो, सम करो। ऐसे नहीं आप आगे बढ़ोगे, जैसे जब तक सम नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। तू कर ऐसे नहीं, खुद करो। मैं सबको कहूंगा खुद करें सम, और सब आलस छोड़ दो। मुझे पता को आलस सबको आलस नहीं घेरा होगा। सब छोड़ दो आलस, और अभी पढ़ना शुरू कर दो। और अभी मेरे को सम भेजो, मैं वेट कर रहा हूँ। मेरी चाय खत्म होगा, कब भेजो सम। बाय बाय। और अभी मैं दोबारा कॉल करूंगा व्हाट्सएप पे सम के लिए।